नमस्कार, मी छायाचित्रकार संजय जगताप, नाशिक फोटोग्राफर असोसिएशनचा अध्यक्ष। आज आपण खूप भाग्यवान आहोत की नाशिकमध्ये आज मानसी ठक्कर मॅडम खास आपल्याला भेट द्यायला आले आणि आज यस मराठी न्यूजच्या माध्यमातून आज पूर्ण नाशिक जिल्हा नव्हे तर महाराष्ट्रातील छायाचित्रकारांना आपण एक चांगला संदेश देण्याचं काम इथे करणार आहे। आणि मॅडम इथे वर्कशॉपसाठी आल्या, परंतु वर्कशॉपला आज लिमिटेशन असतं आणि तिथे समोर लाईव्ह जो कार्यक्रम बघतात तर ते तेवढेच फोटोग्राफर ते ज्ञान घेऊन जातात। तर मला कुठेतरी अशी खंत वाटत होती की आपल्या छायाचित्रकार जो घरी बसलेला आहे किंवा जो कार्यक्रमाला उद्या येऊ शकत नाही, अशा छायाचित्रकारांना कुठला तरी एक संदेश मिळाला पाहिजे। आणि सर्वात मोठी एवढी हस्ती आज आपल्याला लाभली आहे, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला जर मिळतं आहे तर ते मिळण्यासाठी आज न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मी मॅडमला विनंती करतो की तुम्ही आमच्या नाशिक जिल्हा नव्हे तो पूर्ण महाराष्ट्र आणि त्या बाहेर जे काय आपले छायाचित्रकार है उनके लिए एक अच्छा सा कोई संदेश आप दे सके तो अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले तो खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने दिया और आप लोग आ रहे हो हमारे इस वर्कशॉप में। ऑल्सो हम लोग कैनन को भी थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे जो वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच कैनन एंड ऑल्सो आपको भी कि आपने इन सारे फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए आप बहुत सारा, मैं यहाँ पे आई और इनके पहले भी मुझे पता चला कि फ़ोटोग्राफ़र के वेलफेयर के लिए ये काफ़ी काम करते हैं, अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पुण्य का काम है। एंड आई थिंक सारे फ़ोटोग्राफ़र्स में एक चीज़ होनी चाहिए जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, नॉट जस्ट फ़ोटोग्राफ़र्स पर इन जनरल, कि आप जब आपका बिज़नेस डेवलप कर रहे हो सिर्फ आप आपका देखते हो, आपका बिज़नेस डेवलप करते हो, पर काफ़ी बार आपको ये देखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी, जो हमारी जो भी इंडस्ट्री है, आज हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी की जो भी हमारी इंडस्ट्री है, आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ दे के भी जाओ। सो ही इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स कि आपको हमारे वेलफेयर, जो इंडस्ट्री वेलफेयर है, उसको भी करना चाहिए और ये हर फोटोग्राफर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हमारी पूरी कम्युनिटी ऊपर आ पाएगी। दूसरी बात कि जो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीट्स की लिमिटेशन थी, 80 जन की ही लिमिटेशन थी, तो जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, हम आगे चल के भी एक ऐसा वर्कशॉप करेंगे जो काफ़ी अच्छे से हम ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ज़्यादा लोग उसमें आ सकते हैं। एंड सेकेंडली कि मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे आप फोटोग्राफर हो, चाहे आप कोई भी बिज़नेस करते हो, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे एक्सेस बहुत है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, पर हर ब्रांड के लेंस से कैमरा के लेके फ्लैशेस को आपको कहीं पर इम्पोर्ट नहीं करना, सारी चीज़ें इंडिया में मिल जाती है। तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारे यहाँ पे टैलेंटेड और मेहनती लोग हैं। आप कोई भी बात लो, सब आप बोलोगे 8 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करे, वो चुप से काम करेगा। तकलीफ़ ये कि हमें पैसे लेने नहीं आते हैं। हम जो आज अगर कंपेयर भी करें आउट ऑफ इंडिया की और हमारी, तो हम सबको पता है कि इंडिया में सस्ते में काम हो जाता है, कोई भी चीज़ लो सस्ते में हो जाती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे टैलेंट की कदर अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे? जैसे ही मैं ये बोलूँ कि आप कदर करो अपने टैलेंट की, तो सामने वाला क्या बोलेगा, कदर तो हमको है, पर क्या लोग हमें पैसा देंगे? तो आपको, लोग आपको पैसा दे, उसके लिए भी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपका काम सिर्फ काम करना नहीं है, फोटोग्राफी तो ठीक है 50% है, आगे का 50% काम लाना होता है। ये पूरा का पूरा एक फोटोग्राफर का टैलेंट बनता है। सिर्फ आर्ट से घर नहीं चलता, ये तो कला है, पर कला कैसे बेचोगे वो भी एक कला है, राइट? सो आर्ट प्लस बिजनेस, दोनों चीज़ों में जब आपका आर्ट होगा तब जाके आप पैसे भी ले पाओगे, जब पैसे आएगी आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाओगे, और जब टेक्नोलॉजी आएगी तब जाके आप धंधा बढ़ा पाओगे और आप अच्छे से रह पाओगे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। पर फोटोग्राफर के लिए स्पेशली क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा समझते हैं इस सारी चीज़ों को। सो कल के वर्कशॉप में हम पूरा का पूरा इसी के ऊपर समझाने वाले हैं कि टैलेंट से ऊपर कैसे आप बिज़नेस का टैलेंट अपने में क्रिएट कर सकते हो। आई होप बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसमें सीख के जाए, एंड 80 में से अगर 8 जन भी वो पूरा का पूरा कन्वर्ट करते हैं, और आज अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो कल एक साल के अंदर 50 लाख कमा सके, अगर उतनी भी प्रेरणा ले लेते हैं तो बहुत बड़ा सफलता की बात होगी। 8 नहीं 80 लोग करेंगे, 80 और लोग जितने करेंगे। भी नासिक ज़िले के 8000 फोटोग्राफर है वो भी उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला है। और आगे चल के आपसे मैं छोड़ूंगा नहीं, नासिक में एक बेस्ट पूरा दिन का वर्कशॉप रखेंगे। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है कि आज जो फोटोग्राफी में पूरा महाराष्ट्र देखा तो दरी निर्माण हुई है,
नया फोटोग्राफर और पुराना। आज जो नए फोटोग्राफर आ रहे हैं उनको लोन बेसिस जल्दी मिल रहा है, बजाज फाइनेंस है या एक कुछ है, नया टेक्निक उनके पास है। लेकिन एक दिक्कत मुझे दिख रही है कि उनको पैसा कैसे लेना है उसका नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। जितने भी अपने मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ या किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर जितने भी नए अपने मार्गदर्शक या मेंटर लोग हैं तो वो कैमरा कैसे चलाना वो सिखा रहे, यानी ऑपरेटर बना रहे, पर फोटोग्राफी कैसे करके उसके पैसा मिलना चाहिए जैसे आपने स्टार्ट में बात की, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि पुराने फोटोग्राफर और नए फोटोग्राफर, तो इसमें नुकसान पुराने फोटोग्राफर का भी होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे नए लोग कर पा रहे हैं, कुछ नया अंदाज वगैरह जो भी है। और जो नए लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि बिज़नेस की जो एक बेसलाइन होती है वो क्या होगी। मतलब आप जब काम करना चाहते हो तो प्रोफेशनल आउटलुक कैसे कर पाओगे, इसका सबका उनको पता नहीं होता है। और जो पुराने हैं उनको पता है क्योंकि उनका रोज़ का काम हो चुका है, उनको प्रोफेशनल काम करना आता है, पर वो एक कंपटीशन हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे कंपटीशन नहीं, यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए। हमारी टीम में बड़े से लेके छोटे तक हर जनरेशन के लोग हैं। जब बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो ठहराव देते हैं, वो आपको प्रोफेशनलिज्म देते हैं। जो यंग जनरेशन होता है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के नई नई आइडियाज़ लेके आते हैं, और दो जन जब मिलते हैं तो क्लाइंट को बहुत अच्छा सर्विस मिलता है। तो आपकी टीम में बड़े से लेके छोटी उम्र तक, लड़के से लड़के लड़की तक, हर प्रकार का आप डायनामिक रखें। जब आप डायनामिक्स रखते हो, हर प्रकार का दिमाग आपके सामने आता है, तब जाके आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है। और दूसरी जो आपने बात की कि आजकल के फोटोग्राफर सिर्फ ऑपरेटर बन रहे हैं, तो यही तो मैंने कहा कि जब आप सिर्फ फोटोग्राफी कर लोगे, फोटोग्राफी एक आर्ट है, टैलेंट है, टेक्निकली बहुत साउंड चीज़ है, पर कैसा है ना कि काफ़ी लोग सिर्फ टेक्निकली साउंड है, मतलब उनको कैमरा चलाना आता है, पर वो जो क्रिएटिविटी बाहर निकालनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो करना चाहिए, वो भी नहीं पता होता है। तो कहने का ये है कि फ़ोटोग्राफी करना, आप आज शूट पे गए, ठीक है, सुबह को 8 बजे का शूट था, आपने 12 बजे तक शूट किया, आपने क्या किया, ठीक है, रात को मैं सो जाता हूँ, 8 बजे पहुँच जाता हूँ, 12 बजे तक मैंने फ़ोटोग्राफी की, हो गई, जो सामने दिखा वो शूट किया। वो तो हमारे साल के सिर्फ 100 दिन है, आगे के 265 दिन उस 100 दिन को निर्माण के लिए होता है। 265 दिन आपको रिसर्च करना होता है। जैसे कि मेरी मैं अगर बात करूँ, 365 से 365 दिन हर दिन मैं काम करती हूँ। ऑफ सीजन में हम लोग आराम करते हैं, किसी का वजन बढ़ जाता है, कोई आराम करता रहता है, राइट। बट एक्चुअली ऑफ सीजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सीजन के लिए पूरी तैयारी होती है, रिसर्च भी होती है, आपका मार्केटिंग भी होता है, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सीखना है, एआई के बारे में सीखना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफ सीज़न एक ज़रिया है जहाँ पे आप सीज़न को डेवलप कर सकते हो। तो आप ऑपरेटर बन जाओ, टेक्निकल नॉलेज ले लो, पर इसके बाद आपको आपके ऑफ सीज़न को यूटिलाइज़ करना है सीज़न को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आपको नासिक आने के बाद, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटा हुआ है, पर नासिक कैसे लगा? नासिक हम लोग आते रहते हैं। हम गोदावरी के दर्शन काफ़ी बार कर चुके हैं। आई थिंक हर साल आते हैं नासिक, हर साल में आई गेस 1 से 2 बार आते हैं। तो हमारे लिए, हमारा तो यहाँ पे घर भी है, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि नासिक एक बहुत ही पुण्य जगह है। एंड सेकेंडली यहाँ के लोग और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी शांत और अच्छा है, और क्लीन भी है। तो ओवरऑल जो लोग नासिक नहीं आए उनको एक बार विजिट करना चाहिए, बहुत ही पवित्र भूमि है। और फोटोग्राफर कैसे, वो मुझे कल पता चलेगा। वही मैं बोलने वाला था कि आपने जितना भी नासिक का जो दर्शन दिया है, तो अभी कल आप देखेंगे तो नासिक फोटोग्राफर कैसा है, वो भी अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत एक्टिविटीज़ अच्छे हैं। हमारा एसोसिएशन भी बहुत बढ़िया है, जितने भी हमारे कमेटी मेंबर हैं, सीनियर लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। नासिक के फोटोग्राफर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज का ही प्रोग्राम अपन ने जो अरेंज किया है वो कम से कम 300 से 400 लोगों का था। आज 100 में रखा है, तो जितने भी नाराज़ लोग हो गए उनको भी मैं यही मैसेज देने का प्रयत्न करूंगा, और जल्दी से जल्दी, यानी 2 महिने या 3 महिने में खास आपण मॅडमचा नाशिकला बोलून आपले जे काही फोटोग्राफर येऊ शकले नाही त्यांच्यासाठी आपण पूर्ण दिवसाचं मार्गदर्शन आणि त्याच्यावर पूर्ण कार्यशाळा, एक वर्कशॉप आयोजित करू। आपण नाशिकमध्ये आलात आणि जो काही वेळ दिला आणि तुम्ही स्टुडिओला भेट दिली माझ्या, त्याबद्दल तुमचे मनापासून नाशिक फोटोग्राफर्स, माझा जगताप परिवार, सगळे मित्र परिवार आणि फोटोग्राफरांच्या वतीने मनापासून धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो यहाँ पे इनका स्टूडियो भी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, काफ़ी क्लीन लगा, तो बहुत अच्छी बात है।
एट द सेम टाइम आई एम श्योर नासिक जितने भी कल फोटोग्राफर आ रहे हैं जो भी नहीं आ पाए, आई एम श्योरली हम आगे चल के कुछ अरेंज करेंगे। बट इनसे भी ज़्यादा आई विल ऑल्सो थैंक कैनन। कैनन ने ये सारा अरेंज किया, ये इनिशिएटिव लिया वो लोग एक मीडिएटर बने जहाँ पे हम और आप मिल सके। सो कैनन की पूरी टीम को थैंकफुल है, आपकी पूरी टीम को हम लोग थैंकफुल है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो कि कल हमारा दिन कैसा रहेगा। आई एम श्योर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट एंड सबका वो बहुत है। सो जब ऑडियंस बहुत अच्छी होती है तो स्पीकर अपने आप अच्छा हो जाता है, कि वो टू वे कम्युनिकेशन है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो, थैंक यू सो मच।